गाइस, क्या आपको लगता है कि एक गलत ईमेल बस डिलीट हो जाता है? सोचिए अगर एक ईमेल की वजह से आपको $50,000 का जुर्माना लग जाए। आज हम बात करेंगे उस कानून की जो हर डिजिटल मार्केटर को जानना बहुत ही जरूरी है, जो है कैन स्पैम एक्ट। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आज हम जानेंगे कैन स्पैम क्या है, क्यों जरूरी है, किन पर लागू होता है और इससे बचने के उपाय क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैन स्पैम क्या है? कैन स्पैम का फुल नाम होता है कंट्रोलिंग द असॉल्ट ऑफ नॉन सोलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। ये एक अमेरिकी कानून है जो साल 2003 में लागू हुआ था। इसका मेन एम होता है लोगों को बिना इजाजत के आने वाले ईमेल से बचाना। क्यों ये जरूरी है? इस कानून की वजह से यूजर्स को मिलता है अधिकार कि वो स्पैम से बचे रहें, ट्रस्ट बना रहे ब्रांड्स पे, और जो ब्रांड्स इसका उल्लंघन कर रही है उन्हें मिल सकती है तगड़ी फाइन। वेयर डज इट अप्लाई? कहाँ लागू होता है ये कानून? ये कानून पूरे अमेरिका में लागू होता है। अगर आप भारत से किसी भी अमेरिकी को ईमेल कर रहे हैं तो ये कानून आप पर भी लागू होता है। इसके जैसे कुछ और कानून है, जस्ट लाइक जीडीपीआर फॉर यूरोप के लिए, सीएएसएल फॉर कनाडा के लिए ये लागू होता है, एंड पीसीआर फॉर यूके के लिए ये लागू होता है। की रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्लायंस। कैन स्पैम एक्ट से बचने के लिए कुछ नियम का पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है। जो है, पहला है, गलत हेडर को नहीं भेजना चाहिए आपको। आपके ईमेल में कभी भी जो हेडर हो वो मिसलीडिंग या गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड है, धोखाधड़ी वाले सब्जेक्ट लाइन आपको नहीं देना चाहिए, यूज करना चाहिए अपने ईमेल में। थर्ड है, ईमेल में साफ लिखिए कि ये एडवर्टीजमेंट है। आपको साफ-साफ मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो आप ईमेल यूजर्स को भेज रहे हो, अपने ऑडियंस को भेज रहे हो, तो ये एक एडवर्टाइज़मेंट है। फोर्थ है, कंपनी का असली एड्रेस डालिए। आप अपने कंपनी का फिजिकल पोस्टल एड्रेस मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कभी भी ईमेल खोलते हो तो उसमें मेंशन रहता है। आप ज़रूरी ये चीज़ चेक कीजिएगा। फिफ्थ नंबर है, आसान अनसब्सक्राइब लिंक प्रोवाइड करना अपने यूजर्स को। अगर यूजर आपका सर्विस ऑप्ट आउट कर लिया है तो 10 दिन के बाद कोई भी मैसेज उसको ना जाए ईमेल में। सेवेंथ नंबर, अगर कोई एजेंसी आपके लिए ईमेल भेज रही है तो उसकी निगरानी आपको ही करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, जो ईमेल जा रहा है वो जीडीपीआर या कैन स्पैम लॉ एक्ट का पालन करता है या नहीं। सम कॉमन वायलेशंस। अनसब्सक्राइब लिंक का ना डालना, फर्जी नाम या ईमेल इस्तेमाल करना, यूजर की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करना, लास्ट मिसलीडिंग और सब्जेक्ट लाइंस का यूज करना। हाउ टू स्टे कंप्लायंट। ईमेल ऑडिट कीजिए आप, चेकलिस्ट बनाइए, सेपरेशन लिस्ट बनाइए। आप देखिए किन यूजर्स को मैसेज भेजना है, किस यूजर्स को ईमेल नहीं भेजना। थर्ड नंबर, टीम को ट्रेन कीजिए और उनको समझाइए कि जीडीपीआर, कैन स्पैम एक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सेल्सफोर्स जैसे टूल्स का यूज कीजिए जो ऑलरेडी उसमें ये सब कंप्लायंसेस यूज किया करता है। मॉनिटर ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट, आप मॉनिटर करते रहिए, जो यूजर आपकी सर्विसेज ऑप्ट आउट करता है उनको मेल ना जाए। आप लीगल टीम की सलाह लें। लास्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस बियॉन्ड द लॉ। आप डबल ऑप्टिंग सर्विसेज यूज कीजिए, वेरीफाई कर लीजिए मेल को जब भी आप मेल कलेक्ट कीजिए ओटीपी के थ्रू या सम अदर फैक्ट। बी ट्रांसपेरेंट, आप अपने ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें अपने यूजर्स के साथ। यूजर को फ्रीक्वेंसी और प्रेफरेंसेस का सम्मान करें। दैट्स मीन कि आप अपने यूजर्स को कब मैसेज भेज रहे हैं, कितने दिनों के बाद मैसेज भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक मेंटेन करके आपको चलनी पड़ेगी ईमेल मार्केटिंग में। फिर उसके बाद लास्ट, क्लीन योर ईमेल लिस्ट रेगुलर। आपको रेगुलर बेस पे आपकी ईमेल लिस्ट जो है उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी, क्लीन करनी पड़ेगी। जो ईमेल्स डेड हो गई हैं, दैट्स मीन कि यूजर नॉट अवेलेबल हैं, उनको आपको क्लियर करनी पड़ेगी। उसके लिए आप डबल ऑप्टिंग जैसे सर्विसेज, मतलब टाइम टू टाइम आप वेरीफाई कीजिए ईमेल्स को, जिसके थ्रू ये मतलब एक अच्छा लिस्ट आपका तैयार होगा। कैन स्पैम का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी प्लस यूजर की इज्जत। नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है फाइन और ब्रांड की बदनामी। तो चलिए स्मार्ट बनते हैं और नियमों का पालन करते हैं। गाइस, आपके पास कोई सवाल है या फिर
आपने खुद कोई स्पैम ईमेल से जुड़ा हुआ अनुभव झेला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अब तक का अजीब ईमेल कौन-सा मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।